ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आपके बाहर नहीं है, आप में ही है और वह मूर्त कर्म के संबंध से ढका हुआ है। प्रकट ही स्थूल मूर्त शरीर का बंधन दिखाई देता है और यह बंधन कर्मण शरीर के द्वारा किया हुआ है। हम औदारिक स्थूल शरीर और सूक्ष्म कर्मण शरीर से बंधे हुए हैं। जब तक ये बंधन है तब तक दुख है। कल्पना कीजिए कि यदि ये मूर्त शरीर आपके साथ नहीं होता तो आपका जीवन कैसा होता। आप सिद्ध भगवान होते और आपके सर्वांग में केवल सुख का ही अनुभव होता। उसी स्थिति को हमने लाना है। इसके लिए हमें बंधन के स्थान पर ही रहना है। वह अपना भी स्थान है। सिर से पांव तक इतना आपका विस्तार है, इतना आपका अमूर्त शरीर है। इतना ही विस्तार को प्राप्त कर्मण शरीर है, औदारिक शरीर है और तेजस शरीर भी है। यही आप बने रहते हैं तो आप कर्मण शरीर से पृथक होने लगते हैं और सुखी होने लगते हैं। हमने इस मूर्त शरीर के रहने से जीवन में नाना दुखों को भोगा है। इसी के कारण से भूख लगती है, प्यास लगती है, सर्दी लगती है, अपयश के कारण मिलते हैं, नाना प्रकार के रोग होते हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं होती है, राग द्वेष पाप के परिणाम होते हैं, इंद्रिय ज्ञान होता है। कितने तूफान हमारी जिंदगी में होते हैं इन मूर्त शरीरों के संबंध के कारण। तो इस संबंध को ही हमने मिटाना है। तो संबंध जहाँ है वहीं पर हमको रहना है, अर्थात इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है। तब स्वमेव ही हम अपने में होते हैं, अपने अमूर्त शरीर में होते हैं। हमें अपने अमूर्त शरीर का प्रतिभास होता है कि यह मैं हूँ और यहाँ पर हमको सुख दुख संवेदना मिलती है। जो ये मैं हूँ सिर से पैरों तक, इसी को परमात्मा संज्ञा है। इसको सारा जगत सर्वशक्तिमान मानता है। वह सर्वशक्तिमान यह आपका अमूर्त शरीर ही है। इसको जगत परमात्मा कहता है। वह आपका परमात्मा आपका आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही है। वही आराध्य है। उसकी आराधना बस इसमें उपस्थित रहने मात्र से होती है। इंद्रिय द्वारों का निग्रह करना ही अर्थात मूल पदार्थों को नहीं देखना जानना ही परमात्मा दर्शन है और परमात्मा अभिषेक है। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है वह आपकी मूर्त ही है।
और वह शक्ति केवल सुख स्वभाव है। सर्व जीव सुख चाहते हैं और कर्म का संबंध मिटने पर आपको वह सुख प्रकट होकर अनुभव में आता है। जो स्थूल शरीर दिखाई देता है उसको भी कर्म संज्ञा है, उसको नो कर्म कहते हैं। दोनों के ही सद्भाव से हम दुख का अनुभव करते हैं, हमारा अमूर्त स्वरूप प्रकट नहीं होता है। हम लोग के ज्ञान के विषय बनते हैं, लोक व्यवहार बनता है और हमारा स्वरूप व्यवहारातीत रहना है। हमको सुख की कामना है और सुख के अनुभव के लिए किसी व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, लोग के साथ किसी व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। हम अपने में रहकर ही संपूर्ण सुख पाते हैं। जिस सुख की कल्पना इस जगत के जीव नहीं कर सकते, उस सुख का अंश आप अभी अपने में आकर पा सकते हैं, इंद्रिय द्वारों का निग्रह कर पा सकते हैं। जब बहिर्मुख नहीं है तो आप अपने में है, रागादि जनित आकुलता नहीं है, वह आकुलता का नहीं होना निराकुलता है। इसके साथ ही कितनी कर्म प्रकृतियां उदय को प्राप्त नहीं होती जिससे हमको सुख का अनुभव होता है। उस सुख को अभी पा लेना है अपने में रहकर, जिससे निरंतर कर्म प्रकृतियां निर्जरित होती जाती हैं और हमारा सुख प्रकट होता जाता है। हमारे सुख की कामना की पूर्ति होती है। तो सुख के बाह्य उपाय सब मिथ्या है। एक ही उपाय है जो अपने में आने रूप है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने रूप है। बाहर का कुछ भी देखना जानना नहीं है, बाहर अपना कोई भी नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में ही हमने बाह्य पदार्थों के साथ संबंध कल्पना कर ली है। अंतर्दृष्टि करके देखिए, सिर से पैरों तक ये आप एक अकेले हैं। यहाँ वास्तव में अंतर्दृष्टि में कोई दूसरा नहीं है, न दूसरा था न दूसरा आगे होगा। आप ही हैं, सदा ही एक हैं, एक ही थे और एक ही रहेंगे और सुख स्वभावी थे, सुख स्वभावी हैं और सुख स्वभावी रहेंगे। बस ये जो सुख स्वभाव है, जो शरीराकार होने से शरीर रूप से ही अनुभव में आता है, इससे युक्त रहकर सुखी रहना है। तब स्वमेव ही कर्म का संबंध टूटता है और संपूर्ण कर्म का नाश होने पर फिर नूतन मूर्त शरीर भी प्राप्त नहीं होता है। हमेशा हमेशा के लिए हम सुखी हो जाते हैं। आगे अनंत काल आना है, कब तक दुख भोगना है। हमको तो पल भर का दुख भी सुहाता नहीं, अनंत काल दुख से कैसे व्यतीत करना है। भूतकाल में भी बहुत दुख भोगा है, पर जो बीत गया सो बीत गया, उसका आज अनुभव नहीं हो सकता है। आगामी काल का भी अनुभव हम नहीं कर सकते। वर्तमान में अभी अंतर में आते हैं तो भी कितने कर्म प्रकृतियों से दुख का अनुभव भी होता है। तो जो भी कर्म बांधा है उसका फल हमको शांति से भोग लेना है और उससे कर्मों को पृथक कर देना है। कर्म रहित हो जाना है, मूर्त शरीर रहित हो जाना है, फिर अनंत काल सुख से रहना है। इसके लिए बस दृढ़ भावना, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा, दृढ़ अभिप्राय चाहिए।
मुझे मूर्त शरीर से मुक्त होना ही है, हर सूरत पर होना है। संपूर्ण प्रयत्न यही करना है और कोई प्रयत्न करना ही नहीं है, केवल अंतर में रहने का प्रयत्न करना है, अपने में बने रहने का है और कुछ नहीं करना है। मुझे तो बंधन मुक्ति चाहिए, उसके लिए मुझे अपने से युक्त रहना है। जगत कोई मेरे साथ था नहीं, आगे रहने वाला नहीं, मेरे दुख का भागीदार भी वह हो नहीं सकता है, फिर जगत से व्यवहार क्यों करना है। जगत में दुख में भागीदार हो सकता है, न सुख दे सकता है, इसलिए जगत के साथ सारा व्यवहार झूठा है, हमको केवल दुख में स्थापित करता है, बहिर्मुख रखता है, कर्मों से बांधे रखता है। अब हमें इस कर्म नो कर्म से कारण शरीर और औदारिक शरीर से मुक्त होना है, निर्बंध रहना है, सुख स्वभाव का सुख भोगते हुए अनंत काल रहना है। उसके लिए हमने कमर कस लेना है, पीछे नहीं हटना है, सिर से पैरों तक रहने की ही हमारी मर्यादा है, क्योंकि इतना ही हमारा स्वरूप है, इसके बाहर हम बिल्कुल नहीं है, इसके बाहर हमारी वृत्ति भी नहीं है, कुछ भी इसके बाहर हमारा नहीं है। हमें अपनी वृत्ति अपनी अवस्था ही भोगने में आती है, उस अवस्था के ही निर्मल होने पर सुख का अनुभव होता है, अर्थात कर्म रहित होने पर सुख का अनुभव होता है। तो बस कर्म रहित होना है, एक ही निरंतर धारणा, एक ही निरंतर इच्छा कि कर्म रहित होना है, हर सूरत में होना है, प्रतिपल उसके लिए प्रयत्नशील रहना है, एक पल भी वृथा नहीं गंवाना है, क्योंकि ऐसा पुरुषार्थ इस मनुष्य पर्याय में ही सर्वोत्तम हो सकता है। तो पल पल वो हमने अपने को कर्म से छुड़ाने में ही लगाना है और चैन नहीं पाना है, अन्य कामों में नहीं लगना है, जब तक कि हम संपूर्ण कर्मों से मुक्त नहीं हो जाते, और उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, इस कार्य के लिए बस जगत का कुछ भी जानना नहीं है, बाहर चाहे ऐसा भी कुछ जगत पर नमन कर रहा हो, बाहर को जानना ही नहीं है, क्योंकि उससे हम अपने अनुभव रूप कार्य से च्युत हो जाते हैं, अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते हैं। बाहर का कुछ नहीं जानना है, बाहर से कुछ संबंध नहीं रखना है, किसी को अपनापन नहीं देना है, वो सब मोह है, अब निर्मोह रहना है, व्यवहार किसी के साथ नहीं करना है, व्यवहारातीत रहना है, केवल स्वानुभव रूप रहना है। इसी विधि से सकल कर्म के बंधन से मुक्त होकर, इस मूर्त शरीर के बंधन से रहित होकर अनंत काल सुख से रहना है। बहिर्मुखता में बहुत समय हमने वृथा गंवाया है, नाना दुख हो गए हैं, अब एक समय भी वृथा नहीं गंवाना है, कर्मों को नहीं बांध कर अपितु कर्मों से छूटना है। ललाट भाग पर आइए, ये काम हम अकेले भी कर सकते हैं, किसी की सहाय की जरूरत नहीं है, एक की सहाय वह अपने चाह की है, अपने अभिप्राय की है, अपने संकल्प की है, अपना ही संकल्प हो कि मुझे मूर्त के बंधन से मुक्त होना है, मुझे बंधन रहित अवस्था चाहिए, उसके लिए मुझे इंद्रिय ज्ञान से रहित रहना है, बाहर के जगत के किसी से भी कुछ व्यवहार नहीं करना है, केवल अपने अनुभव रूप रहना है, अपनी सीमा में ही रहना है, अपनी सीमा अपने सिर से पैरों तक है, अपने तक है, अपने में ही बने रहना है। भ्रू मध्य पर आइए, अल्पकाल भी आप अपने सन्मुख रहते हैं तो आपको
जो शांति होती है उसकी प्रतीति हो जाती है। अहो यही उत्तम शांति है, इसको मुझे भोगते हुए रहना है। इसमें कोई रागादिक दोष नहीं पनपते हैं, कोई पाप परिणाम नहीं होता है, जगत के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं होता है। हम व्यवहारातीत होते हैं, रागादि दोषों से रहित होते हैं, वीतराग होते हैं। दोनों नेत्रों के स्थान पर आइए। बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक का भाग, जिन अंगों के नाम ले रहे हैं वे अंग मूर्त भी हैं। उन मूर्त अंगों से हमको पृथक होना है। हमें मूर्त नेत्र नहीं चाहिए, भले ही बाहर का कोई पदार्थ हमें दिखाई नहीं दे, हमें बाहर के पदार्थों को देखना भी नहीं है। दोनों कान, बाएं कान से दाएं कान तक का स्थल मूर्त कान हमको नहीं चाहिए। हमको कुछ भी बाहर की ध्वनि सुनना नहीं है, क्योंकि ध्वनि में किंचित भी सुख नहीं है। सुनने से सुख होने का केवल भ्रम होता है। हमें तो अपना अमूर्त स्वरूप ही चाहिए, जो सुख दाता है, जो अतीन्द्रिय सुख देता है, सब दुखों से हमको मुक्त रखता है। नासिका पर आइए। अभी स्वाचोश्वास नाम कर्म के उदय से स्वाचोश्वास भी होता है, पर उस कर्म का संबंध मिटने पर स्वाचोश्वास भी नहीं होना है। अपनी दृष्टि अपनी ओर ही रखनी है, जगत की ओर नहीं रखनी है। जगत की ओर दृष्टि ही हमको मूर्त से बांधती है, मूर्त शरीर प्रदान करती है, और उससे फिर नाना दुखों के प्रसंग उपस्थित होते हैं। कर्म हमको शरीर देता है, यह तो वास्तव में एक निमित्त की बात हुई। वास्तव में हम जो इंद्रिय ज्ञान से रहते हैं, उसी के कारण मूर्त शरीर प्राप्त होता है, मूर्त का बंधन होता है। तो इंद्रिय ज्ञान से ही जीव मूर्त कर्मों का आहार करता है, अपने में मिलाता है। मूर्त कर्मों से बंधता है और उससे मूर्त शरीर की प्राप्ति होती है। तो बाहर का देखना जानना है, बाहर की दुनिया से व्यवहार करना है, वह सर्व ही हमारे दुख का ही कारण है। अपने से भिन्न किसी पदार्थ के साथ हम व्यवहार करते हैं, वह हमको मूर्त शरीर देता है, जो सकल दुखों का कारण है। मूर्त शरीर के रहने से ही भूख प्यास सर्दी गर्मी वृद्धावस्था नाना प्रकार के चित्त विकार उत्पन्न होते हैं, जिनसे हम दुख का अनुभव करते हैं। होठों के भाग पर आइए। मुक्त होने की एक दृढ़तर भावना चाहिए। रात दिन एक ही चिंतन की मूर्त से मुक्त होना है। अशरीरी होना है, अर्थात मूर्त शरीर से रहित होना है। एकांत अपने अमूर्त शरीर रूप रहना है। मुख के भीतर दंत पंक्तियों का स्थान, जिह्वा, तालु जब अपने ही स्थान पर होते हैं तो अलग प्रकार का सुख दुख अनुभव में आता है। बहिर्मुख रहते हैं तो अलग प्रकार का सुख दुख होता है।
एक को वैश्विक सुख दुख या मानसिक सुख दुख संज्ञा है और दूसरे को शारीरिक सुख दुख संज्ञा है। हमें जो अपने अमूर्त शरीर में ये लक्ष्य से जो शारीरिक सुख दुख अनुभव में आता है, वह अनुभव ही हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। इसलिए वही अनुभव करते हुए रहना है। अपनी जो भी अवस्था है, जैसा भी परिणमन अपने लक्ष्य से होता है, बस उसी परिणमन को हमने स्वीकार करना है। उसमें कुछ भी परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं करना है। जो पर्याय प्रकट हुई वह स्वतः ही अगले समय नहीं रहती है, इसलिए उसमें परिवर्तन करने का कोई विकल्प नहीं करना है। कंठ का स्थान ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, मध्य में नासिका का स्थान, पूरा मुखमंडल। यह स्वावलंबन है, स्वाश्रय है, स्वाधीनता है। अपने आत्मप्रदेशों के आश्रय से रहना है और अपने आत्मप्रदेशों काय रूप है, इसके अलावा कोई पदार्थ हमारा नहीं है। वो जो पदार्थ हमारे नहीं है उनके साथ व्यवहार करना योग्य नहीं है। गर्दन का स्थान इस कार्य में कुछ लगता नहीं है कि कोई धन खर्च होता हो, कि कहीं जाना पड़ता हो, किसी की पूजा आराधना करनी पड़ती हो, कोई शास्त्र पढ़ना सुनना पड़ता हो। जब चाहे तब हम अपने विस्तार के सन्मुख हो सकते हैं, अपनी संवेदना से जी सकते हैं। इंद्रियां मिली हैं, उसी से हम परावलंबन करते हैं, तो उनका निग्रह करना है। सभी धर्मों में इंद्रिय ज्ञान को दो स्वरूप माना गया है। इंद्रिय निग्रह की बात की जाती है, परमात्मा से भेंट करने की बात की जाती है, पर वह परमात्मा कोई दूसरा नहीं है। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही अपना परमात्मा है। जैन शासन में ही आज कलिकाल में दोष उत्पन्न हुआ है कि कितने जीव इंद्रिय ज्ञान को जानने को अपना स्वभाव मान बैठे हैं। उससे वे बहिर्मुखता को पुष्ट करते हैं और अपने परमात्मा का साक्षात्कार अनुभव नहीं कर पाते और मोक्ष मार्ग से दूर बढ़ते हैं। सीने का भाग हृदय स्थान, पेट का भाग, ये सब मूर्त शरीर की चर्चा नहीं है, अभी तो मूर्त शरीर से रहित होने की चर्चा है। क्योंकि नाम मूर्त शरीर अमूर्त शरीर के एक ही है, इसलिए हमें भ्रमित नहीं होना है। जो अनंत अवस्था में मूर्त शरीर परमात्मा का था, उसको हम भगवान कहते हैं। वह भगवान नहीं है, लेकिन उसमें भगवान पने का व्यवहार होता है, वह असत्यार्थ है। पर जो सिद्ध अवस्था में मनुष्याकार है, वह वास्तव में यथार्थ परमात्मा का स्वरूप है। हमारी भी वही स्थिति है। जो मूर्त शरीर है वह हमारा स्वरूप नहीं है, पर इसी आकार हमारा अमूर्त शरीर है,
वह हमारा स्वरूप है और वह परमात्मा रूप है, आराध्य परमात्मा है। और वह सुख स्वभावी होने से उसमें सुख दुख का परिणाम हो रहा है। कर्म के संबंध से दुख का परिणाम है, अन्यथा तो अपने अमूर्त शरीर में केवल सुख का ही परिणाम होने वाला है, अनंत काल सुख ही होना है। पीठ के भाग पर आइए। बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, बाईं कमर से दाईं कमर तक, पीठ का भाग ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, दाहिनी भुजा, जब आप अंतर में रहते हैं तो काल की कितनी आवली क्षण मात्र जैसे व्यतीत हो जाती है। सुख का समय शीघ्रता से व्यतीत होता है और दुख का समय तो पल पल भारी होता है। हमें दुखी नहीं रहना है, इसके लिए अपने से ही युक्त रहकर सुखी रहना है। बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, चरण कमल से मस्तक कमल तक। कमल का तात्पर्य इतना ही है, मल रहित होना। हमारा अमूर्त शरीर है, वह मूर्त शरीर रूपी मल से रहित है। मूर्त शरीर को मल संज्ञा है और अमूर्त शरीर को कमल संज्ञा है, विमल संज्ञा है, निर्मल संज्ञा है। कुछ भी कहिए, वह पवित्र है, पावन है, पूज्य है, आराध्य है, संवेद्य है। उसके जितने गीत गाएं उतने कम है, क्योंकि वह परमात्मा है। उसी परमात्मा में हमको सुख से रहना है, उसी परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन संवेदन रूप रहना है। नमन करने का भाव हो तो अपने इस चिन्ह मूर्त के सन्मुख होकर इसके प्रति नमन का भाव लाइए। इसी में रहने के संकल्प को ही पुनः पुनः दोहराना है। पुनः पुनः यही संकल्प को दोहराना है कि मुझे मूर्त कार्मण शरीर और उदारिक शरीर से रहित होना है, अपने अमूर्त शरीर को व्यक्त करना है। इसके लिए अपने अमूर्त शरीर के क्षेत्र में ही रहना है, बहिर्मुख नहीं रहना है। जगत के किसी पदार्थ के साथ कुछ भी संबंध कल्पना नहीं करनी है। जो कल्पनाएं हमने मोह से कर ली है, उन सब कल्पनाओं का विसर्जन करके रहना है। ध्यान का इस तरह ही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।